हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर शाहिदी जमाली नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़लियफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल बकीरुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निसार तेरी चहल पहल पे, वाह 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 वाह, निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल। आज रबीउल अव्वल शरीफ की 3 तारीख है। इस प्यारे महीने की बड़ी शान है। शायर कहते हैं निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। दोस्तों अजीजों, काफ़ी देर से आप बैठे हुए हैं और हमारी जमात के बेहतरीन शानदार जानदार मुकर्री तशरीफ़ ला चुके हैं और मैं कोई ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूँगा। और मेरी गुफ्तगू बस इतनी देर है जितनी देर वो स्टेज पे आ रहे हैं। जी और कमेटी से मेरी गुजारिश है कि मेरी तकरीर तो आप चमड़ोगे जाके जहाँ मजलिस सुनी रहेंगे जुमे के दिन, आपको उनकी तकरीर जिस टाइम कराना हो आप कराएं। को मेरी तकरीर के लिए ना रुके कि मौलाना ख़त्म करें। जैसे वो स्टेज पे वैसे मेरी तकरीर ख़त्म। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। दोस्तों अजीजों, याद रसूल में, रसूल की पैदाइश की खुशी में जो ये जलसा आपने सजाया, बड़े ही आप लोग मुबारकबाद हैं कि आपने अल्लाह के रसूल के यौम विलादत की खुशी में इस जलसे को सजाया और अपनी खुशी का इजहार किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़लियफ़रहू। जब अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत तुम्हें जब मिल जाए, फ़लियफ़रहू, तो खूब खुशी मनाओ, खूब फरहतें हासिल करो। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, और खुशी में जो कुछ तुम खर्च कर रहे हो वो जमा करने से बेहतर है। बेशक बेशक, बैंकों में जमा करने से बेहतर है कि इस खुशी पे जो तुम खर्च कर रहे हो। दोस्तों और अजीजों, मैं सिर्फ आपको कुछ बातें ऐसी बता दूं कि जो आप यहाँ बैठे हुए हैं जी जी, और आपने इसे सजाया है, क्या आपको कुछ मिलेगा या नहीं? वैसे तो तकरीर अल्लामा की होगी, आप इंशाअल्लाह सुनेंगे। उनकी तकरीर बड़ी शानदार जानदार नसीहत आमेज होती है। तो मौलाना फरमाया, जब अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत जब तुम्हें मिले तो उसमें खूब खुशी मनाओ। तो फिर अल्लाह की इस रहमत से बड़ी तो कोई रहमत है ही नहीं, जिस रहमत के सदक़े में सब कुछ मिला और जिस रहमत के सदक़े में हम भी दुनिया पे आए। इसलिए कि यह अल्लाह के रसूल का सदका ही है जो इस दुनिया के अंदर हम हैं। मौला फरमाता है, लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद न होता तो मैं ज़मीन और आसमान में जो कुछ है किसी चीज़ को पैदा ही ना करता। आपको पैदा करना मकसूद था तो आपकी पैदाइश के सदक़े में मैंने सारी कायनात को पैदा किया। तो दोस्तों अजीजों, इस महफिल को जिसने सजाया और जिसने अल्लाह के रसूल के यौम विलादत पर खुशी मनाई, उन लोगों को क्या मिला? और बुजुर्गान दीन ने हमेशा ही इस उम्मीद पर ऐसी महफिलें सजाई कि अल्लाह के रसूल के यौम विलादत की खुशी में कि उनको उसका सदका मिल जाए और बेड़ा पार हो जाए।
देखिए सबसे पहले एक रिवायत वो मैं आपको सुना दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का साया उनकी पैदाइश से पहले ही उठ चुका था। अल्लाह के रसूल एक सादा से घर में, आमना के दरबार में, एक सादा सा घर जिसमें चिराग भी नहीं था, चिराग में तेल भी नहीं था, उस अंधेरे घर में पैदा हुए। और दोस्तों और अजीजों, अबू लहब की बांदी सुवैबिया, अबू लहब आपका सगा चचा, जिंदगी भर ईमान नहीं लाया। देखो जिसे तौफीक नहीं होगी ईमान नहीं लागा, बात को नहीं मानेगा, और अल्लाह जिसे तौफीक देगा मान जाएगा। उवैस करन में बैठ के साहिब ईमान थे। अबू लहब उस मकान की दीवार बीच में थी जब भी ईमान न लाए। अबू लहब एक दीवार का फासला था जब भी ईमान न लाया, और वैस करनी सैकड़ों मील की दूरी पे बगैर देखे ही साहिब ईमान। वाह 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 वाह, बेशक ये अल्लाह की तौफीक है। तो अबू लहब की बांदी सुहैबिया जब अल्लाह के रसूल जलवागर हुए तो अबू लहब की बारगाह में गई और कहा सुनो सुनो। कहा सुना, क्या सुनाती है, बड़ी खुश है। कहा सुनो सुनो। कहा क्या सुनाती है, बड़ी मसरत में खुशी में झूम रही है। कहा आपके भाई अब्दुल्ला जो दुनिया से जा चुके हैं, उनकी बीबी के शिकम अतहर से आपके भाई अब्दुल्ला की यादगार एक नूरे नजर जलवागर हुए हैं। ये खबर किसने सुनाई? सुहैबिया ने। किसको सुनाई? अपने आका अबू लहब को। अबू लहब ने भी जब ये खबर सुनी तो झूम उठा, कहा वाह वाह सुहैबिया, क्या मुबारक खबर सुनाई, वाह वाह सुहैबिया, क्या मुबारक खबर सुनाई। इस मुबारक खबर सुनाने की खुशी में मैंने तुझे आज़ाद किया, आज़ाद किया। देखो अबू लहब ने अल्लाह के रसूल की खुशी में, उनके यौम विलादत की खुशी में सुहैबिया बांदी को आज़ाद कर दिया। बांदी कोई फ्री नहीं मिलती थी, लाखों रुपए में, हज़ारों रुपए मिलती थी, खरीदी जाती थी गुलाम और बांदी। तो उसने अल्लाह के रसूल की खुशी में हज़ारों, आज के दौर में लाखों रुपए खर्च कर दिए। चला गया, मामला पड़ा, अल्लाह के रसूल पढ़े बड़े, ये हुआ, लेकिन ईमान नहीं लाया। इंतकाल हो गया, ईमान नहीं लाया, मर गया। बुजुर्गों ने ख्वाब में देखा और पूछा अबू लहब से तेरा क्या हाल है? कहा बड़ा बुरा हाल है, अपने भतीजे की बात मान लेता तो बहुत अच्छा रहता, मैंने न मानी, इसलिए नहीं मानी कि लोगों के बहकावे में आया। लोग कहते तुम्हारी नाक नीची हो जाएगी, तुम्हारी बात नीची हो जाएगी, तुम्हारा ये नीचा हो जाएगा। कहा फिर कि मेरे पैरों में आग के जूते हैं और उन आग के जूतों से मेरा दिमाग ऐसा खोल लिया है जैसे हांडी खोलती है आग से। कहा फिर लेकिन पीर के दिन मेरे अजाब में तखफीफ हो जाती है, कम कर दिया जाता है, थोड़ा सा पानी भी पीने को मिल जाता है। कहा क्यों? कि मैंने अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी में बांदी को आज़ाद कर दिया था, अल्लाह उसका ये सिला देता है, अल्लाह उसका ये सिला देता है कि पीर का दिन जब आता है तो अजाब में तखफीफ हो जाती है, सिर्फ इस बुनियाद पे कि मैंने भतीजा होने के नाते उस रसूल की पैदाइश की खुशी में बांदी को आज़ाद कर दिया। वाह 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 वाह, बेशक गौर करना इस बात पे। जब एक काफिर और भतीजा समझ के अल्लाह के रसूल की विलादत की खुशी में बांदी को आज़ाद कर दे तो अल्लाह उसके सदक़े में उसके आज़ाब में तखफीफ कर दे, और हम साहिब ईमान होके, हम अल्लाह के रसूल के आशिक होके, अल्लाह के रसूल के ग़ुलाम होके अगर उनका यौम विलादत के टाइम खुशी मनाएंगे तो अल्लाह हमारी मग़फ़िरत क्यों ना फरमा दे। वाह 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 वाह, बेशक अल्लाह हमारी मग़फ़िरत क्यों ना फरमा देगा। अल्लाह क्यों ना हमें क़यामत के रोज़ उनके दामन से वाबस्ता करके उनकी शफ़ाअत से सरफराज क्यों ना फरमाएगा कि हम उनके ग़ुलाम भी हैं और उनके यौम विलादत की खुशी भी मना रहे हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौर, जिंदाबाद जिंदाबाद।
दोस्तों अजीजों, तो बुजुर्गान दीन इसी लिहाज से इस महीने में बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े जलसे, बड़े बड़े लंगर इसी उम्मीद पर कायम करते हैं कि बारगाह खुदा में, बारगाह रसूल में यह हमारा नजराना कबूल हो जाए, और कबूल हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। बेशक बेशक। लिहाजा हिंदुस्तान की तारीख आप जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर बुजुर्गान दीन और तमाम दुनिया के अंदर आलम इस्लाम में इस दिन की खुशी हर साहिब ईमान मनाता है, सिवाय इब्लीस के। जो शैतान है या शैतानी जहन रखते हैं वो नहीं मनाते हैं, और सब मनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हिंदुस्तान, इसमें बड़े बड़े बुजुर्गान दीन तशरीफ़ फरमा है, और उन्हीं की सीरत को पढ़ के आप अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में यहाँ तक पहुँचे हैं। देखो, ख्वाजा अजमेरी अगर ना आते तो यहाँ दीन क्या होता। और दोस्तों अजीज़ों, इन्हीं बुजुर्गों ने हमें ये बताया इनकी सीरत पढ़ के कि अल्लाह के रसूल से बालिहाना मोहब्बत दिल से भी करो और उसका इजहार भी करो। यानी दिल से तो करते हैं, ये इजहार है। जलसे में बैठे आप, सुबह से बैठे याद रसूल में कि हमारे रसूल का यौम विलादत है। देखो, अल्लाह के रसूल की बारगाह में जो भी कुछ पेश किया जाता है अल्लाह के रसूल मुलाहजा फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल उस पर नजर रहमत फरमाते हैं। इसी हिंदुस्तान के एक बुजुर्ग का वाक़या मैं आपको सुना दूं और अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। मैंने कह दिया कि जैसे मौलाना तथीर आ रहे मेरी बात ख़त्म, क्योंकि मैं अपनी तकरीर को यह नहीं है बहुत देर तक सुनाता रहूँ। मेरी तकरीर तो इलाके में आप सुनते ही रहते हैं, वो हमारे बुलाए हुए हैं। जी जी। आप जानते होंगे शेख अहमद फारूकी सरहिंदी मुजद्दिद अल्फे सानी रहमतुल्लाह अलैह, वाह वाह वाह। जानते हैं? बेशक। ये सैयदना फारूक आजम की औलाद है। मुजद्दिद अल्फे सानी, 1000 साला दूसरे मुजद्दिद। एक मुजद्दिद होता 100 साला। 100 साल। आला हजरत है मुजद्दिद मियत हाजरा, यानी आप 100 साल वाले मुजद्दिद हैं, और मुजद्दिद अल्फे सानी 1000 साल वाले मुजद्दिद हैं, दीन में तजदीद पैदा करने वाले। आओ इन्हीं की एक बात सुनो कि गौसे आजम और अल्लाह के रसूल का यौम विलादत कैसे मनाते थे। जी जी बेशक। शेख अहमद फारूकी सरहिंदी अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि एक महीना, एक दफ़ा साल में ऐसा मौका आया कि मेरे रसूल का यौम विलादत की तारीख आ गई 12 रबीउल अव्वल। 12 रबी, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तमाम अहले इस्लाम मुसलमान अपने घरों में फातिहा, दुरूद, नजराने, घरों को सजाना, ये सब कुछ करते हैं। और खानकाहों में भी होता है। हमारी मस्जिद में, नूरी जामे मस्जिद में अभी से टीम लगी हुई है, बच्चे बेचारे उन्होंने मिंबर साहब भी दिया, बड़ी सफाइयाँ कर रहे हैं, बड़े जानसार बच्चे होते हैं, पूरी मस्जिद को सजाते हैं। हालांकि बड़ा मुझे पता भी नहीं चलता कहाँ से क्या कर रहे हैं, बस इतना हाथ कैसा करें, हाँ ऐसा करो, बात खत्म हो गई। अभी से सजाना शुरू कर दिया है। अल्लाह उनके दिलों को नूर से सजा दे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो मुजद्दिद अल्फे सानी फरमाते हैं कि एक साल ऐसा आया कि वो तारीख आ गई 12 रबीउल अव्वल शरीफ, और मेरे यहाँ हर साल मेरे आका का यौम विलादत के दिन जश्न मनाया जाता था, मीलाद पढ़ा जाता था। अब वो तारीख आ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरती अल्लामा मौलाना तथीर अहमद साहिब क़िबला, हजरती अल्लामा मुफ्ती तथीर अहमद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरती अल्लामा मुफ्ती तथीर अहमद साहिब क़िबला, हजरती अल्लामा मुफ्ती तथीर अहमद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलो बैठो, तुमने बात को पूरा कर दो। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। तो बात ये चल रही थी कि
मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक साल ऐसा आया कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख करीब आ गई और मेरे पास शीरीनी के लिए एहतमाम के लिए कोई पैसा नहीं था। अब बुजुर्गान दीन का तरीका ये थोड़ी था, लोगों चंदा करते हैं, कहते वो तो अपनी हाजत अल्लाह की बारगाह में पेश करते थे। कहते ध्यान आया कि कल को 12 रबीउल अव्वल शरीफ है और लोग आएंगे, मुतक़ीदीन, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन दूर दराज से आएंगे, इसलिए कि खानकाहों में मुकर्रर होता है कि उससे आला हजरत कोई पोस्टर की ऐलान की थोड़ी है। सब लोगों को मालूम है कि सब 25 सफ़र को आपका उर्स मुबारक होता है। हमारी नूरी जामे मस्जिद में अशरा मुहर्रम यानी मुहर्रम की 10 तारीख के प्रोग्राम होता है ज़ोहर के बाद, जिसके ख़तीब हज़रत अल्लामा से शाहिद इल्मिया होते थे। अब उनके बेटे होते हैं, लिहाजा ना पोस्टर छपता है ना कोई ऐलान होता है, सिर्फ मस्जिद से बता दिया जाता है, हज़ारों की तादाद में लोग खुद ही जमा हो जाते। ऐसे ही बुजुर्गों की खानकाहों में लोगों को पता होता है कि इस तारीख में ये होगा। सोचा मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि अब ये लोग आएंगे और मेरे पास पैसे नहीं है। कोई शीरीनी के लिए, खाना पकाने के लिए हर साल लोग खाने खाते थे, शीरीनी तकसीम होती थी और अल्लाह के रसूल की बारगाह में मैं नजराना पेश करता था, जो भी अब नहीं है। फरमाते तारीख आ गई, जलसे का इनेकाद हो गया। अब सोचा क्या पकाया जाए, क्या लाया जाए, पैसे तो है नहीं। मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस रोज 2 आने मेरी जेब में थे, 2 आने। फरमाते सोचा कोई ऐसी चीज मंगा ली जाए कि बेचारे दूर दराज से लोग आएंगे और वापस पलटेंगे तो भूखे प्यासे कैसे पलटेंगे, कैसे जाएंगे। हर साल तो खाने खा के जाते थे और अब तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने 1 आने के चने और 1 आने का गुड़ मंगा लिया कि वो ज़्यादा मिलता होगा। हमारे बचपने में चने सबसे सस्ती के ठीक अल्लाह था कि गेहूँ चने की रोटी लेकर खाई जाती है गरीबों घर, मालदार खाते थे गेहूँ की रोटी। लिहाजा कहने का मकसद ये है, फरमाते हैं कि मैंने मंगा लिए, कम से कम 1 मुट्ठी चने खा के गुड़ की डेली से पानी पीते हुए चले जाएंगे। फरमाते हैं कि मैंने वही अपने आका की बारगाह में पेश कर दिया दिल की गहराइयों से, लेकिन मेरे दिल पे ये कलक रहा कि अब के मैंने अपने आका की बारगाह में बहुत ही छोटा नजराना पेश किया, यानी गुड़ और चने, लेकिन मेरा दिल तो बहुत ही मायूस था। कहते मैं ये सोचते ही सोचते रात को सोया और मैंने ख्वाब देखा कि मेरे आका मस्जिद नबवी के अंदर जलवागर है, सहाबा जलवा फरोज हैं और लाने वाले फरिश्ते ला रहे हैं कि फला शहर की जामे मस्जिद में तुम्हारे गुलामों ने ये पेश किया है, ये नजराना है। आका फरमाए रख दो, ढेर लगा हुआ है, ये शाम से आया, ये मुल्क शाम से आया, ये वहाँ से आया, ये यमन से आया, ये सऊदिया से आया, ये फला जगह से आया, उस जगह से आया, तमाम तहाइफ आ रहे हैं। मेरे आका फरमा रहे हैं कि शहरी पर रखो। ये नजराने हैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ के, आका नजर फरमा रहे हैं। ज़्यादा फरमाते मुझे अल-फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक फरिश्ता चने और गुड़ ले के पहुँचा और कहा ये फारूक आजम की औलाद शेख अहमद सरहिंदी ने आपकी बारगाह में हिंदुस्तान में बैठ के पेश किए। मुझे अल-फसानी फरमाते हैं मेरे आका ने फरमाया लाओ इन्हें मेरे पास रख दो। उसका दिल बहुत ही मेरी तरफ माइल था। मालूम हुआ कि जो कुछ हम यहाँ पेश करेंगे फरिश्ते आका की नज़र करेंगे, तो हमारी अकीदत बहुत बड़ी होना चाहिए। दिल की गहराइयों से अल्लाह के रसूल की बारगाह में हमें जो भी नजराना पेश करना हो, चाहे वो नात का हो, तकरीर का हो, माल का हो और साहब खाने पीने की किसी चीज़ का हो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बारगाह नबी में अगर कबूल हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल के सदक़े में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए मौला ने फरमाया कि जब तुम्हें अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल मिल जाए तो खूब खुशी मनाओ। और खूब खुशी मनाने का मकसद ये है कि नमाज़ें कसरत से पढ़ो,
नमाजें कसरत से पढ़ो, मस्जिदों को भर दो और मस्जिदों को सजाओ। खाली सजाओ नहीं, सजदों से भी सजाओ। मस्जिदें सजाओ तो मस्जिदें जहाँ कुमकुमों से सजाओ, वहाँ सजदों से भी सजाओ। और नमाज की कसरत करो, अल्लाह से अपने मग़फ़िरत की दुआ रसूल के यौम विलादत के सदक़े में मांगो। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आपके सामने हमारी जमात के बेहतरीन मुक़र्रिर हज़रत अल्लामा तकीर अहमद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आप नाराए तकबीर और नाराए रिसालत से उनका इस्तक़बाल फरमा लें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हज़रत अल्लामा तकीर अहमद साहब क़िबला।